चलो, आज हमारे टॉपिक का क्या नाम है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक मतलब क्या होता है बेटा, जब हम ना जितने कंपनी ने शेयर्स इशू करे, मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया हुआ है और लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भेज दी हमारे पास, मतलब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में शेयर्स को खरीदने के लिए। अब उन्हें तो पता नहीं है कि सामने वाला पर्सन कितनी एप्लीकेशन दे रहा है, कितनी नहीं दे रहा। उनको तो ये लग रहा है ना कि 10,000 शेयर्स इशू हुए हैं, 50 मुझे चाहिए, 100 मुझे चाहिए, 1000 मुझे चाहिए। ऐसे कई तरीके की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई और जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई हैं वो ज़्यादा शेयर्स की हुई हैं। ठीक है, when the number of shares applied more than the number of shares issued by the company। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखो, ABC लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक है एप्लीकेशन, 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये। ठीक है, बट जो एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई है वो कितने हज़ार की हुई है, 13,000 की। क्या ये इससे ज़्यादा है? नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा है। 10,000 शेयर इशू करे थे और एप्लीकेशन कितनी आ गई, 13,000। अच्छा, अब कंपनी के पास ये बताओ टोटल कितने शेयर हैं सामने वाले को देने के लिए? सिर्फ 10,000 है और लोगों की डिमांड कितनी है, 13,000। क्या बात क्लियर है? अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कंपनी है और भी शेयर दे सकती है, बट बेटा ऐसा नहीं होगा। जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम अपने प्रोस्पेक्टस में बता के चलते हैं कि कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी, यानी कि वो 10,000 इशू कर रही है तो 10,000 ही दे सकते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट कि मैं अपने ठेले पे 100 सेब लेकर आया हूँ तो मेरे पे 100 ही सेब है दूसरे को देने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है भी मेरे पास। क्या बात क्लियर हो रही है? लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं बट मेरे पास तो लिमिटेड है ना, जो भी मेरा एप्पल है या फिर जो भी कंपनी के पास शेयर है वो लिमिटेड है। क्या बात क्लियर है? चलो डायरेक्ट चलते हैं लेके कि एंट्रीज़ क्या होगी। थियोरेटिकल बातें बेटा बहुत सारी होती हैं, हमें ना एंट्रीज़ अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में एंट्री के नंबर हैं, बातों के नंबर नहीं है। ठीक है, चलो 3 अल्टरनेटिव होते हैं कंपनी के पास। कितने अल्टरनेटिव है? 3 अल्टरनेटिव, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनो। या तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई है, मैं उनको भगा दूँ। क्या बोलूँ? मैं उनको मना कर दूँ कि भाई मेरे पास नहीं है। 10 लोग खड़े हुए लाइन लगा के और मेरे पास सिर्फ 7 हैं सेब देने के लिए। कितने? 7। तो मैं क्या बोलूँ, भाई 7 लोग ले लो, बाकी 3 लोग घर जाओ अपने, मेरे पैसे नहीं देने के लिए। क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, दूसरा क्या होता है, प्रो राटा। सपोज करो मेरे पास एक नॉर्मल सा अगर एग्जाम्पल लूँ, मान लो अगर मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मेरे पे 10 किलो आटा रखा हुआ है, ठीक, और लेने वाले 15 लोग हैं और हर किसी को 1-1 किलो चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, भाई या तो 10 लोग लो और निकलो, या फिर क्या बोलूँगा, एक काम करता हूँ, एक रेशियो डिवाइड कर देता हूँ, सबको 700 ग्राम या 750 ग्राम दे देता हूँ, तो हर किसी को आटा भी मिल जाएगा और कोई घर भी नहीं जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? अब ये आटा और ये घर जाने वाली लाइन तो यहाँ नहीं लगती है, वो तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बोल दिया आपको। दूसरा अल्टरनेटिव है प्रो राटा, यानी कि हम ऐसे रेशियो निकालेंगे। सपोज करो आपने 13 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो मैंने कहा मैडम 13 शेयर तो मैं आपको दे नहीं पाऊँगा, मेरे पास 10 शेयर है। तो आपने मुझे पैसे कितने शेयर के लिए दिए होंगे? 13 शेयर के, बट मैंने आपको रिटर्न में कितने शेयर दिए? 10 शेयर दिए। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो मेरे पास शेयर कितने हैं? सिर्फ कम ही शेयर है, तो मैंने एक रेशियो निकाल ली कि मैं आपको 13 शेयर के बदले में 10 शेयर दे दूंगा। तो आप ये बोलोगे नहीं बोलोगे कि सर मेरा तो एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास, उसको कैसे एडजस्ट करोगे? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर आप एक दूध वाले अंकल की या जनरल स्टोर पर जाते हो, आपको 5 ब्रेड के पैकेट चाहिए। कितने पैकेट चाहिए? 5 ब्रेड के पैकेट चाहिए। आपके पापा ने आपको पैसे दिए या घर से पैसे लिए आपने 50 रुपये, 10 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट है। क्या बात क्लियर है? आप अंकल की दुकान पे जाते हो, अंकल कह रहे बेटा सिर्फ मेरे पास ना अभी 4 ब्रेड के पैकेट है। कितने? 4। आपने उनको 50 रुपये दिए, उन्होंने ब्रेड के पैकेट कितने दिए? सिर्फ 4, यानी कि 40 रुपये का आइटम दिया ना, तो 10 रुपये का क्या होगा? या तो अंकल वापस कर दें, या फिर ये भी तो बोल सकते हैं, ये सब वापस करना ये वाला केस है। या तो अंकल ये भी बोल सकते हैं बेटा तो डेली आता है, जब कल 5 पैकेट लेने आएगा ना तो 1 पैकेट का पैसा मत दियो। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ऐसी कंपनी ना अभी एप्लीकेशन मनी मांग रही है, फ्यूचर में अलॉटमेंट मनी भी मांगेगी, तो कंपनी पता है क्या बोलती है, कोई बात नहीं, हम आपसे फ्यूचर में भी तो पैसे मांगेंगे ना, तब आप वहाँ पे कम दे देना।
कोई दिक्कत नहीं, भी एंट्री में देखेंगे ना बहुत ईजी लगेगा। पहले फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं। सेकेंड मेथड अगर आपका हो गया तो थर्ड मेथड में कुछ नहीं है, ये इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। चलो पहले मेथड की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो लोग मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आएंगे, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटे कितने शेयर मैंने इशू करे हैं, 10,000। एप्लीकेशन कितनी आई है, 13,000। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं, टेबल आती ही नहीं आती, 65 नहीं, वाह, नहीं, तो कितने होते हैं बेटा, 65,000 होते हैं। कितने लोग आए होंगे, 65,000 रुपीज़ मेरे पास आए होंगे। कैसे आए होंगे बेटा, 13,000 लोगों ने 5 रुपये के हिसाब से, 13,000 लोगों ने मुझे 5 रुपये के हिसाब से पैसे दिए होंगे, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए है मेरे पास, 65,000 रुपये। कैपिटल में मैं कितने डाल सकता हूँ, देखो 13,000 लोगों ने मुझे 5 रुपये के हिसाब से पैसे दिए, बट मैं अपनी कैपिटल में मैक्सिमम 50,000 ही डाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मैंने शेयर इशू कितने करे हैं, सिर्फ 10,000, तो उतने ही शेयर दे सकता हूँ। क्या बात क्लियर है। तो सर बाकी बच्चे 15,000 रुपये, कोई बात नहीं, रिफ़ंड कर दो पैसा, क्योंकि हमने पैसा रिजेक्ट कर दिया। बाकी 15,000 रुपये यहाँ पे रिफ़ंड हो गए। क्या बात क्लियर है बेटे। इसको हम एंट्री का जो नाम देते हैं, मैं इसको बार बार, इसका जो नामकरण मैंने लिखा था, या तो इसे पैसा ठिकाने लगाने वाली एंट्री बोल दो, या फिर इसे 5 स्टार एंट्री बोल दो, 5 स्टार एंट्री, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। धीरे धीरे जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ये एंट्री थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए इसका नाम 5 स्टार एंट्री है। 6 स्टार में बैठता है, बट मैंने 5 स्टार लिया है। क्या बात क्लियर है, क्योंकि नीचे ऑलमोस्ट 5 बातें आ सकती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है। मेरे को 13,000 लोगों ने अप्लाई किया, मैंने सिर्फ 10,000 शेयर दिए, बाकी 5,000 रुपये के 3,000 शेयर को भगा दिया, शेयर होल्डर्स को भगा दिया, उनका पैसा भी रिफंड कर दिया। मैंने कहा भाई जान छोड़ो मेरी, थैंक यू, वेलकम, आप लोग आए, बट मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है, निकल दो। अब देखो चिट्ठी भेजूंगा बेटा मैं, चिट्ठी तो सबको जाएगी, शेयर अलॉटमेंट की चिट्ठी जाएगी टू शेयर कैपिटल। मैं लोगों को बाइज्जत उनको मालिक बनाऊंगा और उनको चिट्ठी भेजूंगा और बोलूँगा आप ये चिट्ठी पढ़ो और मुझे पैसे दो। अलॉटमेंट की मेरे पे कितने रुपए की है, 3 रुपये की। टोटल शेयर कितने इशू करे मैंने, 10,000, क्योंकि 3,000 को तो वैसे ही भगा दिया। हमेशा याद रखना, जब पहली बार पैसा आ रहा होगा तो 13,000 रुपये के हिसाब से आएगा, पर जब एडजस्टमेंट हो रही होगी ना शेयर कैपिटल में, जब भी पैसा जाएगा तो जितने हमने इशू करे हैं यहाँ पे उतना ही अमाउंट आता है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं आता। कितने शेयर है बेटे, 3 है ना। 10,000 रुपये के 10,000 शेयर 3 रुपये मांगे हैं, तो कितने रुपए मांगे होंगे, 30,000। वैसे ये चिट्ठी पढ़ेंगे, जैसे ये चिट्ठी पढ़ेंगे तो मुझे पैसे दे देंगे शेयर अलॉटमेंट के, कितने, 30,000। अगली मेरी फर्स्ट कॉल है, कितने रुपए की है, 2 रुपये की है। कितने रुपए की है, 2 रुपये की है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये हमने उन्हें भेज दी चिट्ठी, और जैसे ही उन्होंने चिट्ठी पढ़ी वैसे ही उन्होंने मुझे पैसे दे दिए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने, 20,000 रुपये। क्या बात क्लियर हुई। फर्स्ट अल्टरनेटिव तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको दोबारा मन करे तो दोबारा वीडियो को शुरू से देख लेना। अभी 9 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेकंड अल्टरनेटिव पे चलते हैं। सेकंड अल्टरनेटिव हमारा क्या कहता था, जो कहता है प्रो राटा या फिर पार्शली भी बोलते हैं, पर यहाँ पे हमारा CBSE का वर्ड यूज़ करेगा, प्रो राटा। अब देखो शेयर होल्डर की एप्लीकेशन कितनी आई थी, 13,000, और हमारे पास कितने शेयर देने के लिए, अगर मैं आपसे बात करूं, शेयर होल्डर की एप्लीकेशन कितनी आई थी, 13,000, और हमारे पास शेयर कितने हैं सिर्फ देने के लिए, 1,000 रुपये। एग्जैक्टली आप 5 ब्रेड के पैकेट मांगने के लिए आए हो और मेरे पास सिर्फ 4 ब्रेड के पैकेट है देने के लिए। क्या बात क्लियर हो रही है। तो मैं क्या बोलूँगा, हर 13 शेयर होल्डर, यानी कि
आप एक शेयर होल्डर हो, आपने 13 शेयर के लिए मेरी कंपनी में एप्लीकेशन दी थी, तो मैं आपको कितने शेयर दे दूंगा? 10 शेयर ही दूंगा। ये हमारी रेशियो है। जिसने 26 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है, मैं उसे कितने दे दूंगा? 20 शेयर दे दूंगा। क्या बात क्लियर है? ये एक रेशियो बना ली गई है प्रोराटा के अंदर। क्या बात क्लियर है? कहने का मतलब ये है, हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा है शेयर्स कम देने के लिए, बट मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता। कोई बात नहीं, आपके पैसे सबको शेयर मिलेंगे, बट एक प्रपोर्शन में मिलेंगे, थोड़े कम मिल पाएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा शेयर नहीं है देने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा। जैसे लोगों ने मुझे पैसे दिए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे दिए होंगे बेटा? 65,000 रुपये मुझे दिए होंगे। कैसे? 13,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये शेयर एप्लीकेशन के जो पैसे हैं मैं ठिकाने लगाऊंगा। कहाँ ठिकाने लगाऊंगा? शेयर कैपिटल में डालूंगा। 65,000 रुपये डाल कितने सकता हूँ? सिर्फ 50,000, क्योंकि मैंने शेयर कितने इशू करे हैं? सिर्फ 10,000। क्या बात क्लियर है? तो जो एक्सेस पैसा है उसको मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ? मैं अगली कॉल पे शिफ्ट करूंगा, और मेरी अगली कॉल किस चीज़ की है? अलॉटमेंट की है। तो ये क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं ये पैसा रिजेक्ट नहीं कर रहा, ये पैसा मेरे पास ही पड़ा हुआ है, और उनके मैंने खाते में लिख लिया कि जब भी अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा तो 15,000 मेरे पास आ चुके हैं। क्लियर है? एक फेज कंप्लीट। अभी देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे कितने रुपए की कॉल थी मेरी? 3 रुपए की कॉल है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 30,000 रुपये की मैंने चिट्ठी भेजी होगी। अब चिट्ठी तो सबने पढ़ी होगी, बट आपको लगता है मुझे 30,000 आएंगे? नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 15,000 रुपये पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने उनके रख रखे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कैसे? बेटे मुझे 30,000 रुपये अलॉटमेंट के चाहिए, 15 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे कितने? 15। क्या बात क्लियर हो रही है? फिर अगेन मैं चिट्ठी भेजूंगा फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000, और वो चिट्ठी पड़ेंगे तो दे देंगे मुझे 20,000 रुपये। अब यहाँ पे क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा? क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा था मैं यहाँ पे अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट कर चुका हूँ। क्या बात क्लियर हो रही है? अब बोथ का केस देखते हैं और अच्छी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बोथ का केस क्या कहता है बेटा? जैसे कि थर्ड अल्टरनेटिव है, ये कहता है हम रिजेक्ट भी करेंगे और कुछ प्रोराटा भी करेंगे। जैसे कंपनी के पास कितने शेयर थे? 13,000 शेयर थे। उन्होंने क्या करा? 2,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट। 2,000 हो गए हमारे रिजेक्ट, बाकी को प्रोराटा के हिसाब से। तो बाकी बचे कितने? 13,000 में से जब 2,000 चले गए तो बचे कितने शेयर्स? 11,000 एप्लीकेशन है, शेयर्स कितने देने हैं? 10,000। तो रेशियो क्या बन गई? 11:10। क्या बात क्लियर है? जिस भी शेयर होल्डर ने मुझे 11 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, मैं उसे 10 शेयर दे दूंगा। ठीक है बेटे, इसमें ये मायने मत करना कि सर किसी ने 7 शेयर के लिए अप्लाई किया है, किसी ने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया है, उसका कैसे होगा? वो लॉट वगैरह में एप्लीकेशंस आती हैं, उतना दिक्कत मत लो। अभी आगे चैप्टर बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कैटेगरियाँ बनने वाली हैं। ये बहुत बेसिक चल रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वरना ये चैप्टर आगे बहुत लेंथ में है। वो धीरे धीरे करके आप सारे सीख जाओगे, बट अभी पेशेंस के साथ सुनना है जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलो होगा कोई शेयर होल्डर जिसने 11 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, उसको 10 शेयर मिल रहे, बात खत्म। क्या बात क्लियर है? या हो सकता है किसी ने 13 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, उसके 2 शेयर वहीं के वहीं पैसा रिफंड हो गया, बाकी 11 बचे शेयर के बदले 10 मिल गए। कोई भी सरकम सिचुएशन हो सकता है, आप उसमें ज़्यादा डीपली नहीं आना, डायरेक्ट एंट्रियाँ देखो। तो बेटा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्यों होगी बेटा? क्योंकि 13,000 शेयर हैं, 5 रुपये के हिसाब से पैसे दिए होंगे, तो 65,000 रुपये हमें दिए होंगे। ठीक है, फिर हम इस पैसे को ठिकाने लगाएंगे। 65,000 रुपये सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बेटा कितने रुपए डाल सकता हूँ? ओनली 50,000। क्यों? क्योंकि हमने शेयर 10,000 इशू करे हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर बाद में हमने कुछ पैसा रिजेक्ट भी कर दिया, यानी कि 2,000 शेयर होल्डर को तो भगा दिया हमने।
तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, इनका तो पैसा रिजेक्ट हो गया। तो बाकी बचा बैलेंस कितना बचा हुआ है शेयर अलॉटमेंट पे? 5,000 रुपये। बैलेंसिंग फिगर से भी निकल सकता है, क्लियर है? वरना आप ऐसे भी सकते हो, 1000 ही शेयर थे ना एक्स्ट्रा, या तो ऐसे कर लो या बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। 65,000 में से 50 गए, 10 गए, तो बचे कितने? 5। ज़्यादा वो दिक्कत तो नहीं है। 13,000 शेयर थे, 2,000 रुपये हो गए रिजेक्ट, बाकी प्रोराटा बेसिस पर, क्लियर है? अगली कॉल हमारी अलॉटमेंट की, तो वर्ड के लिखूंगा मैं अलॉटमेंट। क्या सर ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी आ सकती है? सर बिल्कुल आ सकती है, बहुत सारी सिचुएशन से आगे हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, बट अब ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। पहला ये फेज कंप्लीट हुआ। अब देखो फिर हम शेयर अलॉटमेंट की क्या भेजेंगे? चिट्ठी तो बेटे सबको जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मांगने हमने? 3 रुपये की हमारी कॉल थी ना, कितने की थी? 3 रुपये की, तो 30,000। क्वेश्चन वही वाला चल रहा है जो हमने मेन लिया था, है ना? कितने रुपए की अलॉटमेंट की कॉल थी? 3 रुपये की, मतलब अलॉटमेंट की जो पैसे मांगने हैं। फिर मुझे पैसे कितने रिसीव होंगे? टू शेयर कितने रिसीव होंगे बेटे? 30,000 रुपये मुझे चाहिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 से डेबिट है, क्रेडिट भी कितने से होगा? 30,000 से, बट ऑलरेडी तो 5 आ चुके हैं ना, 5 आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे? सिर्फ 25,000। खुद देख लो, अलॉटमेंट क्रेडिट है 5 से ऊपर और नीचे 25 है, तो टोटल मिला के 30 ही बैठ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर तो सिंपल है केस। फिर हम शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेंगे और शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे हमें मिल जाएंगे। सिंपल। कितने चाहिए थे? हमारी नेक्स्ट कॉल कितनी थी? 2 रुपये की थी, तो 20,000 हमने मांगे होंगे और 20,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? तो आज हमने क्या क्या सीखा? टोटल 18 मिनट होने को जा रहे हैं, 20 मिनट का टॉपिक था हमारा। सिंपल कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जितने शेयर हमने इशू करे हों वो ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएँ। तो जब ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम रिजेक्ट कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन जो भी आई हैं, या तो फिर हम प्रोराटा बेसिस पे उनको दे देंगे, या फिर इन दोनों का मिक्स जैसे कंपनी चाहे बना सकती है। पहला क्या था, जब आप पहले अल्टरनेटिव में जाओगे तो पैसा क्या होगा? रिफंड। दूसरे अल्टरनेटिव में अगर आप जाओगे तो पैसा क्या होगा? अर्जेस्ट, अगली अलॉटमेंट के लिए चला जाएगा। अगर कुछ और पैसा है तो फर्स्ट कॉल भी जा सकता है, और कंपनी की टर्म एंड कंडीशन है क्या वो रखना चाहे या ना रखना चाहे, वो हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, थर्ड केस हमारा क्या था? अच्छा पहले ये बता देता हूँ, अल्टरनेटिव प्रोराटा में क्या था, हम पे एक्स्ट्रा पैसा आया, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई, हम कितने शेयर कैपिटल में डाल सकते हैं? सिर्फ जितने हमने इशू करे। एक्स्ट्रा पैसा और एक्सेस पैसे को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? अगली कॉल। क्या बात क्लियर है? अगली कॉल कितने की थी अलॉटमेंट की? 30,000 की। 30,000 में हमें ऑलरेडी 15 आ चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम कितने आएंगे? 15 ही आएंगे। क्या बात क्लियर है? फर्स्ट कॉल में ऐसा कोई झंझट था नहीं, तो वही एंट्री हो जाएगी। अगली, अगर हमने बोथ का केस चुना है तो कुछ पैसा रिजेक्ट किया है, कुछ प्रोराटा के बेसिस पे किया है, तो 13,000 एप्लीकेशन आई थी, 2,000 को कर दिया रिजेक्ट, बाकियों का बैलेंस प्रोराटा बेस पे। 13,000 में से जब 2,000 चले गए तो बच्चे कितनी एप्लीकेशन? 11,000 की। तो 11,000 एप्लीकेट को कितने मिले? 10,000 शेयर, क्योंकि हम पे हैं ही इतने देने के लिए। क्या बात क्लियर है? चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 65,000 रुपये आए, और ये हमारी 5 स्टार एंट्री जो कहती है 65,000 पड़े हैं, तो कैपिटल में कितने डालेंगे? सिर्फ 50, क्योंकि जितने हम पे शेयर देने के लिए। बाकी रिजेक्ट कर दिए थे 2,000 शेयर, तो 10,000 उनके वापस, बचे हुए पैसे आगे वाली कॉल पे ट्रांसफर कर दिए। अलॉटमेंट की चिट्ठी गई 30,000 की, जब चिट्ठी उन्होंने पड़ी 30,000 की, तो वो मुझे पूरे 30,000 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी 5,000 रुपये यहाँ पे दे चुके थे। तो अब उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए? 25,000। और अगली कॉल थी 20 की, उन्होंने 20 पूरे दे दिए। क्यों? क्योंकि उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा मेरे पे कुछ पड़ा था ही नहीं। तो हमारा बेसिक पार्ट 1 तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है 20 मिनट का पार्ट 1 में। नेक्स्ट जो हम क्लास रखेंगे उसके अंदर देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम और कैटेगरी कैसे बनानी है। फिर 2 क्लास ऐसे रखने के बाद हम कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस की टॉपिक को इसमें डाल देंगे, एंड देन फॉरफिटेड कर देंगे शेयर को, और रीइशू चैप्टर का एंड।
क्या बात क्लियर है? मुश्किल से 7 या 8 क्लास और लगनी है। चलो टाटा।